दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है तो हम आपके लिए लेके चलते हैं बम्बई। खबरों से रूबरू कराते हैं कि आखिरकार बम्बई का मामला क्या है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के लिए खबरों से रूबरू कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार की खबर है। तो आपके लिए बता दें, कंपनी को 10 करोड़ का चूना लगाया, फिर शादी की हनीमून पर उड़ाए लाखों। खर्चों की डिटेल कर देगी हैरान। तो क्या खर्चों की डिटेल हैरान कर देगी, तो आइए हम उस कड़ी से भी आप सभी श्रोताओं के लिए जोड़ते चलते हैं। बम्बई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने शादी और हनीमून के लिए कंपनी को 10 करोड़ का चूना लगाया और इसके बाद अपने शौक पूरे किए। किस प्रकार से शौक पूरे किए, तो आइए हम आपके लिए इस कड़ी से भी जोड़ते हैं। एक आलीशान शादी करनी थी, होने वाली बीवी को अच्छी जगह हनीमून पर ले जाना था, जिंदगी में मजे करने थे मगर पैसे नहीं थे। तो शख्स ने अपनी ही कंपनी को चपत लगाई। किस प्रकार चपत लगाई और फ्रॉड करने के बाद अपने सपने पूरे किए। दरअसल मुंबई से एक मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स ने अपनी कंपनी से 10 करोड़ 6 लाख 10.6 करोड़ को चूना लगाया और इसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल शादी करने, हनीमून और कई दूसरे शौक पूरे करने में किया। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस बिग ने एक पुराने मामले में चार्जशीट फाइल की। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 32 साल के एक शख्स राज मुकेश ने कुछ दिन पहले अपनी कंपनी को चूना लगाते हुए 10.6 करोड़ 10.6 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था। इसके बाद इन पैसों से अपने 40 लाख रुपए के 2 लोन का भुगतान किया। राज के 30 लाख रुपए का कर्ज क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने की वजह से हो गया था और एक 10 लाख का लोन था, जिसका ब्याज ना पेमेंट कर दिया। तो शादी में क्या मोटा खर्चा, तो आइए ये भी कड़ी अभी जानना बाकी है, तो आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराते चलें। इसके बाद बचे पैसे में से राज ने 15 लाख रुपए को शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया और 15 लाख खुद पर खर्च कर दिए। इतना ही नहीं, शख्स ने इन पैसों में से 16 लाख रुपए खर्च कर अपनी शादी कर ली। इसके बाद 3.5 लाख रुपए हनीमून पर खर्च कर दिए। तो दोस्तों, ये संसार है, तमाम प्रकार की खबरें हैं। तो दोस्तों, और इससे जुड़ी क्या खबरें हैं तो आपके लिए हम अवगत कराने चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। बता दें कि मामला कुछ महीने पुराना है और पुलिस की चार्जशीट में उसके पैसे खर्च करने की जानकारी सामने आई है। राज ट्राइडेंट क्रिएशन नाम की एक कंपनी में सीनियर पोजीशन पर काम कर रहा था। इस शख्स ने 10 करोड़ का ये घोटाला बिलों को बड़ा चढ़ाकर दिखाने दूसरे क्लाइंट से कमीशन लेकर किया था। वो घोटाले के पैसों में अपनी बहन, दोस्त, पत्नी के खातों का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने अप्रैल में इसे गिरफ्तार कर लिया था। कंपनी की ओर से दर्ज की गई शिकायत में बताया गया कि राज ने 2016 से 2022 में 55 क्लाइंट को अप्रोच किया था और हर बिल में 10 से 15% का फेरबदल किया था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बाद में पता चला ये शख्स अपने शौक पूरे करने और लोन चुकाने के लिए ऐसे पैसे कमा रहा था। इंसान बचपन से ही जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करता है ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके और उनके सारे काम आसानी से हो सके। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफलता पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। हाल के दिनों में एक ऐसा ही किस्सा लोगों के बीच चर्चा में है। तो क्या चर्चा में है? हर इंसान का सपना होता है उसकी जीवन अच्छे से गुजरे और शादी एकदम आलीशान तरीके से हो। इसके लिए इंसान बचपन से ही जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करता है ताकि उन्हें अच्छी नौकरी
मिल सके, उनके सारे काम आसानी से हो सके। लोग ऐसे भी हैं जो सफलता पाने के लिए शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं और सोचते हैं कि कम समय में पूरा काम हो जाए, कम समय में बहुत कुछ मैं बन जाऊं और बहुत कुछ बनने के साथ साथ बहुत कुछ हासिल भी हो जाए। तो दोस्तों ये दुनिया है, दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं। तो आइए इससे संबंधित और क्या क्या जानकारी जो है सूत्रों सौजन्य द्वारा प्राप्त, तो दोस्तों मैं आपके लिए जो है शेयर कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से और बताना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ना जाने नाना प्रकार की खबरें आए दिन होती रहती हैं। तो उन्हीं खबरों में से ये भी एक खबर है जो मैं आपके बीच रख रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो अपनाते हैं हाल के दिनों का ऐसा ही किस्सा लोगों के बीच चर्चा में आया, जहां एक शख्स ने अपना कर्जा चुकाने शादी और हनीमून के लिए कंपनी को 10.6 करोड़ का चूना लगा दिया। अंग्रेजी वेबसाइट टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल के एक शख्स ने अपनी कंपनी को 10.6 करोड़ का चूना लगा दिया और इसमें इन पैसों से उसने अपना पहले तो कर्ज खत्म किया और उसके बाद बचे हुए पैसे का इस्तेमाल अपनी शादी और हनीमून के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक इन पैसों से अपने 40 लाख रुपए के दो लोन का भुगतान किया। आपको जानकर हैरानी होगी, ये पैसे वो मैच में सट्टा लगाने के कारण हार गया था। कैसे कैसे खर्च किए पैसे, इतना ही नहीं, बचे हुए पैसों को उसने अपना समझकर 15 लाख रुपए को शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया और 15 लाख खुद पर खर्च करके गिरूम किया। इतना ही नहीं, शख्स ने इन पैसों से 16 लाख रुपए खर्च अपनी शादी को कर ली। इसके बाद 3.5 लाख रुपए हनीमून पर खर्च कर दिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि शख्स ने इस घोटाले को कैसे किया। दरअसल हुआ यूं, तो क्या हुआ दोस्तों, और चढ़ाकर क्लाइंट को कमीशन में लेकर शख्स ने घोटाले को, दरअसल यूँ हुआ कि 10 करोड़ का ये घोटाला बिलों को बढ़ाकर चढ़ाकर दिखाने क्लाइंट से कमीशन लेकर किया था। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए उसने अपनी बहन दोस्त पत्नी के खातों का इस्तेमाल किया। फिलहाल कंपनी को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने उसकी शिकायत की और उसे अप्रैल महीने में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान उसने जब अपनी बहन दोस्त पत्नी के खातों का इस्तेमाल किया। फिलहाल कंपनी को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने उसकी शिकायत की और उसे अप्रैल महीने में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान उससे जब पूछताछ की गई, जहां उसने इस बात का खुलासा किया कि उसने अपने लालच के चक्कर में कंपनी का नुकसान किया और इतनी बड़ी चोरी कंपनी से की। फिलहाल शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों ये वो खबर थी जैसे कि हमने आपके लिए बताया, खबर चर्चा में आई, खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो दोस्तों हमने आप सभी श्रोताओं के लिए जो है इस खबर की जानकारी देना उचित समझी। और दोस्तों खबर कैसी लगी तो एक आगाज़ जरूर कीजिएगा और जो है इससे क्या होता है, हमें जो है हौसला अफजाई। और आपके लिए चैनल आप सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे आप तक जो है हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आपका जो है हमें हौसला अफजाई, मोटिवेशन और सहानुभूति मिलती है, जिसको लेकर हम हर रोज़ आपके उपस्थित हाजिर होते हैं, आपके समस्त आते हैं नई व तरोताज़ा खबरों को लेकर। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।